रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के थाड़ी रही हो तू। बॉलीवुड में अगर ब्यूटी विद ब्रेन्स की बात होती है तो सबसे पहले इस एक्ट्रेस का नाम जहन में आता है। कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब। इनकी खूबसूरत आंखों ने हर किसी को एक समय अपना दीवाना बनाया था। वो शानदार एक्ट्रेस होने के साथ एक मशहूर मॉडल और लोकप्रिय डॉक्टर भी रही हैं। जैसे फॉर्मूला नो वे। मेरा शैम्पू है वाटिका विद नेचुरल हेयर कंडीशनिंग, नो हार्मफुल केमिकल्स। इन्होंने बॉलीवुड की शानदार फिल्मों के अलावा कई सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम किया है। यही नहीं, इन्होंने पहला मिसेस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी काबिल होने के बावजूद इन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, जिसके ट्रॉमा से वह आज तक बाहर नहीं आ पा रही हैं। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि उन्हें शादी के लिए अपना धर्म और नाम तक बदलना पड़ा, फिर भी वह अपनी शादी बचा नहीं पाई। कौन है ये एक्ट्रेस जो कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में काम करने के बावजूद पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई और अपने साथ घटी एक घटना के कारण इन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा? इस वीडियो में हम आपको इसी एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हैं। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अदिति गोवित्रिकर का करियर धमाल नहीं मचा पाया। उन्होंने कई बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में काम किया, लेकिन वह पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई। आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के थाड़ी रही। हालांकि उनकी दे दनादन, भेजा फ्राई 2 और पहेली जैसी कई फिल्में हिट भी रही। उन दिनों उनकी खूबसूरत आंखों ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया था। अदिति गोवित्रिकर का जन्म 21 मई 1976 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। उन्होंने स्कूलिंग पूरी करने के बाद मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करने लगी। इस दौरान कई मॉडलिंग एजेंसीज ने उन्हें देखा था और उन्हें कुछ असाइनमेंट भी ऑफर कर दिए। 1996 में इन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में कदम ही रख दिया था, लेकिन पढ़ाई भी करती रही। MBBS के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और मॉडलिंग भी करती रही। उन्होंने काया स्किन क्लिनिक, पॉन्ड्स और ऋतिक रोशन के साथ कोका कोला का विज्ञापन किया। Enjoy. इसके बाद वह मॉडलिंग की दुनिया का जाना माना नाम बन गई। उन्होंने 1996 में ही ग्लैडरेक्स कॉन्टेस्ट भी जीता, लेकिन वह गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम कर रही थी। 1999 में तेलुगु फिल्म में डेब्यू किया। साल 2000 में उन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब जीता। अगले साल 2001 में उन्हें मिसेस वर्ल्ड से नवाजा गया। मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय हैं। उन्होंने 2002 में फिल्म सोच से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म 16 दिसंबर में उनके अभिनय की काफी तारीफ भी की गई। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में काम किया, जिनमें बाड, पहेली, दे दनादन, भेजा फ्राई 2 और हम तुम और शबाना जैसी फिल्में शामिल हैं। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चाय रख दी ना, अब निकल। जब आपका हो जाए तो हमें बुला लीजिए। बता दें कि अदिति ने बॉलीवुड की ऐसी बहुत कम फिल्में की हैं जिनमें वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई हों। आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के थाड़ी रही हो। वह ज्यादातर फिल्मों में सह कलाकार की भूमिका में थी, जिसमें दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। उन्होंने 10 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। अदिति ने बिग बॉस सीजन 3 में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा वो 2008 में खतरों के खिलाड़ी में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने टीवी सीरियल ये मेरी लाइफ है में भी काम किया है। आखिरी बार अदिति साल 2021 में कोई जाने ना में नजर आई थी। वहीं साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर मिसमैच्ड में नजर आई। हालांकि उनका फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा और धीरे धीरे वह इस इंडस्ट्री से दूर हो गई।
हालांकि अदिति ने इंडस्ट्री छोड़ने की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। दीवाने हो दीवाने। अदिति ने कहा, जब भी मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी तो मुझे कास्टिंग काउच जैसी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। एक हादसे ने तो मुझे झकझोर कर रख दिया था। मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन इसके बदले में मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया था। अगर मैं ये कर लेती तो आज मैं इंडस्ट्री की A-लिस्टर एक्ट्रेस होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस घटना ने मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया और मैंने इंडस्ट्री छोड़ना बेहतर समझा। अदिति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही अदिति की मुलाकात मेडिकल में अपने सीनियर मुफसल लकड़ावाला से हुई। करीब 7 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन अलग अलग धर्म होने की वजह से उनके परिवार वालों ने शादी के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन दोनों ने 1998 में शादी कर ली। शादी हिंदू और इस्लामिक रीति रिवाजों से हुई थी। पहली बार साधारण सिविल मैरिज और दूसरी बार इस्लामी रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ शादी हुई। अदिति ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया और अपना नाम सारा लकड़वाला रख दिया था। अदिति को शादी के बाद एक बेटी कियारा और बेटा जियान हुए थे। अदिति सफल मॉडल और एक्ट्रेस बन चुकी थी और मुफजल भी एक जाने माने सर्जन बन गए थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 2008 में इनके रिश्ते खराब होने लगे थे। ये साथ ना अपना छूटेगा, रब हमसे कभी ना रूठेगा। मुफजल कई महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। बच्चों के साथ अदिति मायके आ गई थी और उसके बाद उनका रिश्ता टूट गया। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया और आगे बढ़ गए। अदिति ने टीवी और मॉडलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया और डॉक्टर बनने के अपने पहले सपने की ओर भी लौटी। अदिति सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं, जहां वो स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां साझा करती रहती हैं। वहीं मुफजल लकड़वाला ने मार्च 2011 में गोवा में प्रियंका कौल से दूसरी शादी की। तो दोस्तों, आप अदिति गोवित्रिकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां देने